आज आप गुड्डी लैन में मौजूद हैं। ये इमाम का गढ़ है। जाहिर सी बात है आपके जब कदमों के आहट हो होंगे तो राजनीति में हलचल भी होंगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, हमारा ये रूटीन काम है कि हम सेक्युलर विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जिद्दोजहद कोशिश करते हैं। और आज यहाँ पर हमने जो विकास के काम, हम जब वज़ीर आलम थे तब जो भी पैसे लाए हैं या निधि लाई है उसके उद्घाटन करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए आए। अभी तक एक आचार संहिता थी जो शिक्षक मतदार संघ की, तो अभी आचार संहिता ख़त्म होने की वजह से हम आज इसका उद्घाटन करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि सेक्युलर विचार की जीत हो और इसीलिए हम हमारा काम कर रहे हैं। हम किसी के विरोध में न आते हुए हम हमारा काम करना जानते हैं। सर, हमारा एक सर्वे रहा है। मैंने कई बार जो तो कई गार्डन का मैं सर्वे किया हूँ। जब भी सर्वे होता है तो वो कहते हैं, जैसे खाजा साहब सर्वे करते हैं तो बाद में लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि वो हमारी सरकार के हमने किया है, वो कहते हैं हमने किया है। तो मेरा सवाल ये है, जब महा विकास आघाड़ी के काम थे, आपका बजट था, तो फिर आपके नेता ख्वाजा भाई है, आप खाजी मौलाना साहब है, ये साहब है, ये इनके हाथों से उद्घाटन क्यों नहीं होता? ज़्यादातर खाजा साहब करते हैं। ये एक चर्चा का विषय, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, उद्घाटन एक तो काम होना चाहिए, मसले हल होना चाहिए, यही हमारी पहली सोच है। रहा सवाल उद्घाटन का, तो उद्घाटन जिन्होंने निधि लाई है उनका हक बनता है, चाहे जिसने भी निधि लाई है उसका हक बनता है। तो अपने अपनी तरीके से मुझे लगता है कि उद्घाटन होना चाहिए। सर, हम शहर में घूमते हैं, कई सियासी लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए एमआईएम भी अपने आप को सेकुलर कहती है। भाई, क्या फ़र्क पड़ता है अगर एमआईएम को भी गठ में ले लेते? ऐसे लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं, हमसे पूछते हैं, क्या कहेंगे आप एक बहुत जिम्मेदार नेता हैं। इम्तियाज़ जलील भी हमारे स्कूल के मित्र हैं, यानी वो भी हमारे मित्र ही है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मित्रता अलग होती है और निश्चित तौर पर जो सियासी मैदान में जब अपन काम करते हैं तो अपने अपने आइडियोलॉजी से, अपने अपने विचारधारा से काम करते हैं। तो हमारी विचारधारा सेक्युलर विचारधारा है, हम सेक्युलर विचारधारा को आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर इम्तियाज़ जी अगर सही में सेक्युलर विचारधारा स्वीकारते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रहा है, फिर एक बार संभाजीनगर औरंगाबाद का मुद्दा गरमाया है। आप फिर एक बार एक महा विकास आघाड़ी में क्या कहेंगे इसके? मुझे लगता है ये मुद्दे के बारे में अभी केंद्र सरकार में डिसीजन होगा, उसके बाद में चलो आज के कार्यक्रम आज से हम 4-5 साल पहले वोट में आए थे और हमने खैसर भाई का काम बताए थे उधर का, और बोले थे खैसर को चुनकर दो ताकि लोगों को। एक घर पे हम गए थे, मैं हुआ, इजाज भी हुआ, हमारे मनमोहन सिंह भी थे, उकाटे साहब थे, और वोट में हमने हर घर पे जाकर बोले थे और अल्लाह के करम से खैसर भाई हमारे चुनकर आए थे। आज खैसर भाई ने उसका जो हमारे टोपे साहब की निधि में से और जो महानगर पालिका में जो लाना था वो खींच के निधि लाकर आज ये पूरे रोड का जो आज हाल देख रहे, ये रोड का काम हमारे खैसर भाई कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे नेता, हमारे संपर्क मंत्री टोपे साहब के हाथ से आज उद्घाटन हुआ। और दूसरी बात, ये खैसर पे उधर भी काम था और इधर भी काम है, उनका काम बोलता है। आज 4 से 5 बार इन्हें चुनकर आया नहीं, और इंशाल्लाह औरंगाबाद शहर में से कहीं भी ठहरेंगे, इंशाल्लाह हमारे खैसर भाई के काम की वजह से चुन कर रहेंगे। और मैं आज मुबारकबाद देता हूँ खैसर भाई ने जो ये रोड का और बहुत से काम मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर, आने वाले हो सकता है 2-3 दिन में चुनाव की तैयारी शुरू है, क्या माना जाए कि चुनाव तैयारी का हिस्सा है ये? चुनाव का किस्सा नहीं, काम का हमारे काम करते हैं। चुनाव तो लोग चुन के देते, काम पे देते। यहाँ तो गढ़ था, यहाँ तो 4-5 साल पहले मैं खुद एक घर पे घुमा था और यहाँ का माहौल क्या था, और वैसे में भी हमारे खैसर भाई वहाँ से यहाँ पे चुन कर आए थे, तो काम पर चुन के देते। और वैसे हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जातिवाद पार्टी को नहीं लाना चाहती, ये बीजेपी और दूसरी भी जो भी पार्टियाँ हैं, हम आने वाले वक्त में वो हमारी जो आघाड़ी है, हम सब मिलकर महानगर पालिका के अंदर अच्छे से अच्छे नगर सेवक लेके आएंगे और महापौर हमारा इंशाल्लाह रहेंगे। सर, आप शहर अध्यक्ष हैं, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने टोपे साहब से सवाल किया था कि खासदार साहब भी अपने आप को एमआईएम सेकुलर पार्टी बोलती है, और आज महाराष्ट्र में माहौल चल रहा है कि फिरका परस्त पार्टी को रोका जाए, तो उनको साथ आने में लेने में क्या बुराई? उन्होंने कहा था हमारे मित्र अगर आते हैं तो बोल कर टोपे साहब ने, उन्होंने कहा है ऐसा, अभी कहा है। टोपे साहब ने बोला कि अगर सेकुलर बनकर आते हैं तो हमारे साथ आए, जातिवाद बनकर नहीं आए।
तो बीजेपी में और उनमें क्या फ़र्क है? सेकुलर आते हैं तो उन्होंने हमारे टोपे सामने बोले, आप तो तुम्हारे माध्यम से सुना मैंने, पर हमको कोई उनसे तकलीफ नहीं, पर सेकुलर ये दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर सेकुलर ही चलेगा। जातिवाद जो आज बता दिए, इतना जोर लगाने के बाद यहाँ पे कराट जितने भी मिनिस्टर थे इतने एक तरफ थे, मगर जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो आज हमारे काले साहब को बड़े लीड से चुन कर दिए, मैं भी उनको भी काले साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। कैसर भाई को मुबारकबाद देता हूँ। कैसर भाई बोले तो विकास, ये मेरे साथ भी नगर सेवक थे माशाल्लाह, हम थे, हमारी भी एक आघाड़ी थी और हमने माशाल्लाह ऐसा नहीं कि उन अपने वार्ड का काम करते, हर वार्ड में उनका दखल रहता, हर वार्ड में काम करते। जो बच्चे बेचारे जो बेकसूर किसी न किसी उसमें पुलिस स्टेशन में हो, दवाखाने में हो, जो अटकते रात बेरात, इन्हों और इनकी टीम मिलके पूरों का क्या करती है आप लोगों को मालूम है। तो ये सबसे पहले मैं कैसर भाई को मुबारकबाद देता हूँ जो 1 करोड़ की निधि गवर्नमेंट से लेकर आई है, मामूली बात नहीं है, कोई आमदार खासदार की निधि नहीं है, आसान नहीं है। जो लड़के जिस तरीके से लाए वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से हम पूरे शहर में कहीं ना कहीं जो रोड ख़राब है, जो अभी वाटर सप्लाई का भी बहुत बड़ा काम चालू हुआ, तो जहाँ भी ये प्रॉब्लम है हम अल्हम्दुलिल्लाह तो हम जहाँ भी विकास के काम है आगे बढ़ के करेंगे। जहाँ हमारे मुसलमानों पे, जहाँ हमारे माइनॉरिटीज़ पे अन्याय हो रहे, हम हमारी पार्टी के तरफ से बिल्कुल उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। बस यही हमारा मकसद है। और क्या सियासी आप जो बोल रहे हैं कि भाई एमआईएम है, बीजेपी है, क्या है, आपको भी मालूम है एमआईएम क्या है, बीजेपी क्या है। जहाँ रिकाबे बहस में जाके नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एमआईएम और बीजेपी ने क्या हाल करके रखी। पिछले इलेक्शन में 35-36 सीट ये इनके वजह से गिर गई, तो अब बीजेपी और एमआईएम और वंचित की वजह से गिरी, तो 35-36 सीट जो सेकुलर सीट जो गिरी। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि भाई हमको कोई एतराज़ नहीं है, मगर जिस तरीके से तुम इलेक्शन के सामने जाके जो गैरों को गाली देते, अपनों को गाली देते, और सबसे ज़्यादा तुमको एतराज़ है सेकुलर पार्टियों से, तुम बीजेपी को वोट मत दो, कांग्रेस को भी वोट मत दो, तो वोट दो किसको फिर। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि हमको सेकुलर ताकत हिंदुस्तान में रहना है। हम भी औरंगाबाद में वही माहौल। लेकिन सर वो कहते हैं अपने आप को, कहते हम भी सेकुलर है, बोलते ऐसा बोलते हैं सर। अरे उन्हें बोलते तो भाई अल्लाह ने हमको हम खाना खाते हैं यार, हमको नहीं समझ रहा क्या कौन क्या बोल रहा। हाँ, आज बीजेपी वाले भी सेकुलर बोलते, वो भी मुसलमानों के हमदर्द बोलते। पर्सनल लॉ में मुदाखलत करिए, शरीयत में मुदाखलत करे, तुम्हारे अजानों पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, फिर बोलते हैं मुसलमानों को सबका विकास क्या है, कौन सा विकास, सबका सत्यानाश, सबका विकास सबका सत्यानाश बोलते ना वो भी। तो बोलने का मतलब उनको बोलने क्या है, ये लोग बोलते अलग करते अलग। औरंगाबाद के आवाम को पैगाम आने वाले माहौल के अंदर, औरंगाबाद के आवाम को ये मेरा पैगाम है कि सेकुलर ताकत के साथ जाओ, ये खुद का मत सोचो, अपने भाइयों का सोचो, पूरे महाराष्ट्र का सोचो, पूरे हिंदुस्तान का सोचो। आज मुसलमानों का क्या हाल है पूरे हिंदुस्तान में, किस तरीके से तुमको जीना पड़ा, खाना क्या, पीना क्या, नहाना क्या, अजाने तुम्हारी, दाढ़ी तुम्हारा, हिजाब तुम्हारा, हर चीज़ में मदाखलत है। एक पिक्चर निकली कौन सी, हम ना पिक्चरों से हमारा ताल्लुक़ है, उसको विरोध कर रहे, पठान नाम है बोल के, यानी फिर बोल रहे कि हम मुसलमान हैं बोल के विरोध कर रहे, तो कितनी नफरत भरी हुई है। तो अब ये देखो जो नफरती जो नहीं है जो पार्टी, हम उसका साथ देना चाहिए और किसी हाल में अपने हिंदुस्तान में अमन बरकरार रखना चाहिए, ये हमारा एक मकसद है। अब आपकी क्या कहना है? सबका शुक्रिया अदा जो हमारे प्रोग्राम में आए, शिरकत की। राजेश भैया तुपे, इलियास किरमानी साहब, खाजा भाई, और महल्ले का डेवलपमेंट इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। सिर्फ एक सवाल सर, मैंने एक बार इंटरव्यू कवर किया था, उसके अंदर कोई साहब ने नाम आपका नाम तो लिए थे, लेकिन इशारा आपके साथ थे कि बुड्डी लाइन में एक नगर सेवक है जो नहीं उनका रोड का काम हो नहीं तेरे, नाम नहीं लिए थे, लेकिन इशारा आप पे था, क्या कहेंगे? वो तो स्मार्ट सिटी में रोड है ना, स्मार्ट सिटी में, और वहाँ के कुछ नागरिक है जो विरोध था उससे, अच्छा, तो इंशाल्लाह हो जाएगा काम भी, आने वाले वक्त में शायद हो जाएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। थैंक यू।
हमारी भी आप